हेलो फ्रेंड्स, आसान से तरीके हैं, आसान से सॉल्यूशन है, आप ज़रूर देखें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए, बी और सी तीन लोगों का एवरेज एज है 30 साल, यानी बी और ए की एज का डिफरेंस बराबर है सी और बी की एज के डिफरेंस के बराबर है। अगर डी 40 साल बड़ा है बी से, तो हमें बी और डी की एज का सम बताना है। कैसे करेंगे इसको, देखिए जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे करते हैं। हमसे कहा है बी और ए की एज का जो डिफरेंस है वो बराबर है किसके, सी और बी की एज के डिफरेंस के। तो हमें यहाँ से पता चल गया 2b बराबर हो जाएगा ए प्लस सी के। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब कहा है उसने तीनों की एज का जो एवरेज आया है वो 30 है, तो अगर सम निकालेंगे तो 30 इंटू 3 इक्वल्स टू 90 आएगा। सम आ गया तीनों की एज का 90। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वैल्यू आई है a प्लस बी प्लस सी की आई है। हम यहाँ से a प्लस सी की जगह रख देंगे 2b। कितना रख देंगे, 2b। तो ये 2b प्लस 1b बराबर हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि b आ गया 30 साल, b की एज आ गई 30 साल। अब हमसे पूछा क्या है, d के लिए ये कहा है कि वो 40 साल बड़ा है किससे, b से, तो d हो जाएगा 4 3 7 यानी 70 साल का। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है b और d की एज का सम। तो b और d की एज का सम निकल आएगा। ये है 70 साल का d और b है 30 साल का, यानी कि 100 साल का इनका सम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पाइप पी है कोई, वो एक किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू है कोई, वो 8 घंटे में इस टैंक को भरे हुए को खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप अल्टरनेट चलते हैं लेकिन 2-2 घंटे के लिए, पहले 2 घंटे कौन चल रहा है, सबसे पहले पी, पहले पी चला 2 घंटे, उसके बाद क्यू चला 2 घंटे, ऐसे अल्टरनेट चल रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि कम्प्लीटली टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए P सबसे पहले क्या करता है, 4 लीटर भरता है। Q करता है क्या, 8 लीटर खाली करता है। एलसीएम हो गया 8, यानी हमारे हिसाब से 8 लीटर का टैंक है। अगर 8 लीटर का टैंक है, P की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, फिर P की इफ़िशियंसी हो जाएगी 2 लीटर पर आवर ये पानी को भर रहा है। Q की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, -1 लीटर, यानी 1 लीटर पर आवर से ये पानी निकाल रहा है टैंक से। ये इनकी इफ़िशियंसी है। अब क्या कहा है इसने, अल्टरनेट चल रहे हैं 2-2 घंटे के लिए। पहले चल रहा है P, यानी कि पहले 2 आवर में P कितना चल लेगा, 4 लीटर भर लेगा। नेक्स्ट 2 आवर में क्या होगा, Q चलेगा, ये 2 लीटर खाली कर देगा। कुल मिलाकर क्या हुआ, 4 घंटे में टैंक भर पाया है 2 लीटर। 4 घंटे में टैंक कितना भरा, 2 लीटर भरा है केवल। अच्छा, नेक्स्ट 4 घंटे में 2 लीटर और भर गया, यानी कि कितना हो गया, 4 लीटर टोटल। 4 लीटर भर चुके हैं हम टैंक को 8 घंटे में। अब नेक्स्ट कौन आएगा, देखिए यहाँ पर पी क्यू, फिर यहाँ पर पी क्यू, अब आएगा P। अब P आया है, P का क्या है, इफ़िशियंसी है उसकी 4 लीटर भरेगा, वो भरेगा 4 लीटर 2 घंटे में। बचा कितना है, यहाँ से अभी 4 घंटे बचा है, क्योंकि हम 4 लीटर भर चुके हैं, तो 4 लीटर ये अभी बाकी भी है हमारे हिसाब से, यानी कि वो पूरा क्या करेगा, 2 घंटे ले लेगा अपने। भाई वो 2 घंटे में कितना भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है, तो 2 घंटे और ले लेगा। हम कितना कर चुके हैं टोटल, 8 घंटे। 8 घंटे में
टैंक भर चुका है 4 लीटर। नेक्स्ट 2 आवर नंबर आया उसका पी का, और पी की इफ़िशियंसी 2 घंटे में कितनी है, 4 लीटर की, यानी टोटल 8 लीटर भर गया। कितने टाइम में भर गया, 10 घंटे में। इसका आंसर है 10 आवर। इस तरीके से इस सवाल को हम डील करेंगे। 10 आवर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है किसी सम पर 6,000 रुपये 5% के रेट पर 6 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा उसी रेट पर, उसी प्रिंसिपल पर 2 साल के अंदर। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। कोई सम है x, 5% की दर से 6 साल में वो 6,000 रुपये का ब्याज दे रहा है, ये कहा है हमसे। इसका मतलब क्या हो गया, 30% की वैल्यू 6,000 के बराबर है। इसका मतलब हो गया 10% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2,000 के। तो 100% कितना हो जाएगा, ये हमें अमाउंट मतलब सम मिल जाएगा। 20,000 रुपये हमारा ये सम आ गया, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया था। 20,000 रुपये थे। निकालना क्या है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट क्या है 5%। आपको पता है 5% की वैल्यू होती है 1/20। कितने बात कही गई है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कैसे करेंगे, 20 से 21 हो रहा है, फिर 20 से 21 हो रहा है, यानी कि 400 से 441 हो रहा है। हमें पता होता है कि ये सम होता है, ये 400 है, ये किसके बराबर है, 100% सम निकाला हमने 20,000 के। इसका मतलब है हमारे हिसाब से 400 है 20,000 के बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया है 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 50 रुपये के। पूछा क्या है हमसे, इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सम और अमाउंट में डिफरेंस को कहते हैं हम इंटरेस्ट। कितने का है, 41 का। तो 41 इंटू 50 कर दीजिए, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2050 रुपीज़। 2050 रुपीज़, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है, 2050 ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से डील करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। अंजना ने स्कोर किया है 80 नंबर आउट ऑफ 150। 150 में से 80 नंबर आए हैं हिस्ट्री में, 120 में से 95 आए हैं उसके इंग्लिश में। उसको ओवरऑल 70% गेन करना है 3 सब्जेक्ट में। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, जियोग्राफी, जो कि 100 नंबर का है। तो ये बताना है कि उसके 100 में से कितने नंबर आएंगे जो ओवरऑल उसके 70% बन जाएं। कैसे करेंगे इसको, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हिस्ट्री है, इंग्लिश है और जियोग्राफी है। उसके बाद टोटल नंबर कितने का है और उसने गेट कितने किए हैं। देखिए हिस्ट्री था 150 नंबर का, जिसमें से उसको 80 मिले हैं। इंग्लिश है 120 नंबर की, जिसमें उसको मिले हैं 95 मार्क्स। जियोग्राफी है 100 मार्क्स की, हमें बताना है कि उसको कितने नंबर मिलेंगे जियोग्राफी में। ये था सवाल। देखिए कैसे करेंगे। ओवरऑल उसको कितने चाहिए, 70% चाहिए। इनको ऐड करिए, ओवरऑल कितना है, 15, 12, 27, 10, 37, यानी कि 370 नंबर टोटल। ये टोटल मार्क है और इसको चाहिए 70%। अगर हम इसका 70% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 259, यानी कि उसको ओवरऑल 259 नंबर चाहिए।
अच्छा, इनको ऐड करिए आप। 80 + 95 करेंगे तो ये आएगा 175, यानी कि दो को मिला के, हिस्ट्री और इंग्लिश मिला के उसको 175 नंबर मिले हैं। टोटल नंबर उसके आने हैं 259। इसका मतलब है इसमें से हम 175 माइनस करते हैं, कितना मिलेगा हमको? तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 84। यही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। 84 नंबर उसके ज्योग्राफी में आएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय, टेक केयर।